हेलो बच्चा पार्टी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले बेटे हमने 2 वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं आपके पास। आप उन पर जाएं और उन्हें भी देखें। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका इंट्रोडक्शन दिया है। फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका हमने सेकंड वीडियो डाला है। आज हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है बेटा। उसके बाद आप एनसीईआरटी की पूरी किताब जो दे रखा है आपको एक्सरसाइज पूरा कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एडिशनल बुक्स के क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व करेंगे। बट यहाँ पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई/2। राइट, यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू -1 से 1। बेटा देखो, ये सारी कंडीशंस होती है तभी ऐसा पॉसिबल। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। राइट है, क्लियर है। तो यहाँ पे सेकंड लिखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई/2 होता है। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इजकल टू पाई/2 होता है। ये हमने 3 A B C बनाकर 3 प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस की है। फिर आगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि इसे याद कैसे करें। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है ये आया कैसे। इन सभी का रिप्लाई आपको बेटा मिलेगा। देखिए, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में आपने देखा होगा कि जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बनता था कि साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, लाइक दैट, ऐसा बनता था ना। तो वही है यहाँ पर साइन और कॉस इनवर्स। ठीक है, टेन और कॉट में देखा होगा टेन थीटा इजकल टू, आपने देखा होगा कॉट 90 माइनस थीटा। इसलिए टेन और कॉट का सम कितना है, पाई/2 है। ये याद करने के तरीके हैं, क्यों आया इसको हम रिप्लाई करेंगे यहाँ पे। ऐसे आपने देखा होगा कि आपने सेक थीटा देखा होगा, 9th-10th में देखा होगा सेक थीटा इजकल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसलिए इन दोनों के इनवर्स का सम कितना आ रहा है, पाई/2 आ रहा है। ये एक ट्रिक्स है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की कि आप कन्फ्यूज ना हो। समझ में आ गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पाई/2। अब आपके पास जवाब आता है सर ये ऐसा होता क्यों है। इसका रिप्लाई देखिए बेटा। जैसे हम पहले फर्स्ट ए को प्रूव कर रहे हैं, जैसा ए होगा सिमिलरली ए पार्ट जैसे प्रूव होगा बेटा, सेम ऐसे बी और सी होगा। और CBSE में अक्सर इस तरह का प्रूफ नहीं आता है, बट आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और इसका एप्लीकेशन आपको सीधा क्वेश्चन में लगाना है। वही CBSE में अक्सर काम आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेटा। ठीक है, फिर भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए इस चीज़ की। तो साइन फर्स्ट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता क्यों है। राइट, देखिए हमने लिखा कि साइन इनवर्स जो एक्स होता है बेटा, वो साइन इनवर्स जो एक्स हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने कोई थीटा मान लिया। आज समझ रहे हो भाई, साइन इनवर्स एक्स हमने पिछले वीडियो में देखा था भाई, साइन इनवर्स समथिंग निकल के कुछ वैल्यू आएगी। आप समझ पा रहे हो। जैसे एग्जांपल देखो दोबारा, पिछला वीडियो जरूर देखना। जैसे हमने वहाँ लिखा था पिछले वीडियो में साइन इनवर्स 1/√2 लिखा था। राइट, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि 1/√2 मतलब साइन में 1/√2 कहाँ होता है, ये सब 45 पर होता है। यानी कितना हो गया, यानी पाई/4 आ गया इसका आंसर। क्लियर। उसको मैं ऐसे ही बताया था, अगर आप डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2। आप सोच सकते हैं टेबल के अंदर जाकर कि भाई 0 से 90 की टेबल हमें पता है, 1/√2 साइन की टेबल में वैल्यू कहाँ होती है सर, 45। इसको रेडियन में लिखना है बेटा, यहाँ ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। ऐसे बताया था सर, ऐसा ना करना चाहो तो इसके अंदर जो 1/√2 लिखा है तो हम इस तरह भी बताया था कि साइन इनवर्स ऐसा लिखेंगे, जो 1/√2 ऐसा मतलब होता है साइन पाई/4 ऐसे। और फिर मैंने कहा था इस तरह कैंसिल होता नहीं है, लेकिन कट कर सकते हैं। यहाँ क्या आ गया, पाई/4। तो ये भी चेक करना है कि ये उस रेंज के अंदर है या नहीं, ऐसा बताया था। तो यहाँ हमने ऐसे ही सोच लिया कि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है तो ये किसी न किसी के इक्वल आना है। सपोज करो हमने थीटा के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब ये जो साइन इनवर्स है मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो सिंपल साइन बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा होगी। क्लियर। अब आगे देखिए, एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो गई। राइट, अब यहाँ मैंने लिखा एक्स इजकल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से पर दिमाग में चीज़ें उठती हैं। जब मैंने यहाँ लिखा भाई ऐसा क्यों होता है। अगर मैं आपसे इतना कहूँ कि बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा होता है, मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया, ऐसा कहूँ, ठीक, तो कुछ बच्चे हाँ भर लेंगे। लेकिन अगर आपने 11th क्लास में सर हमने ऐसा पढ़ा है, फिर आप ये कह सकते हो सर साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा करेक्ट। 10th की नॉलेज तो सफिशियंट है। बट जैसे जैसे बेटा हम हायर क्लास में जाते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो आपने 11th क्लास में सर हमने ये भी तो पढ़ा है कि साइन थीटा जो है, देखिए साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि 11th क्लास में था कि भाई पाई/2 का मतलब वर्टिकल लाइन पे कोई आता है टी रेशो,
तो उसको वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, कॉस कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा साइन, पाई बाई टू माइनस कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो आपको ऐसा लिख सकते हो। लेकिन 11th में ऐसा भी था कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आ रहा है। ओड मल्टीपल में सर टी रेशो बदलता है, यानी कॉस किस में कन्वर्ट हो गया सर, साइन में, ये आ गया सर साइन। और 3 पाई बाई 2 देखिए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया सर, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 प्लस यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस पॉजिटिव होता है। आप समझ रहे हो ना, वही तो देखते हैं। इसका मतलब इसके दो रास्ते हो सकते हैं कि साइन थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं सर, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, जो हमारी नॉलेज 11th क्लास से। फिर आपने यही क्यों लिखा, इसका मैं जवाब आगे देखिए बेटा देंगे। हमने जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्लास के रूम में उठते होंगे, शायद उनकी कोशिश किए देने की। देखो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया कि साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, भाई ऐसा लिखा। फिर मैंने लिखा साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, करेक्ट है, तो ठीक है ऐसा होता है। लेकिन ये साइन थीटा इजकल टू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू भी तो साइन थीटा होती है, तो इनका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, और ये भी है, देखो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो कि साइन थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपका इसका जवाब दूंगा कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा ही मैंने क्यों लिखा है, जबकि साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी होता है, और साइन थीटा इजकल टू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होता है, दोनों होता है। फिर मैंने यही क्यों लिया, मिलेगा जवाब आपको। चलिए फिलहाल हम ऐसे ही करते हैं कि हमने चलो मान लेते हैं थोड़ी देर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। तो यह जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ में आया बेटा, यहाँ कॉस लग रहा है ना, हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इधर उधर जब ले जाएंगे तो इनवर्स है तो वो सिंपल बन जाएगा, और सिंपल में तो इनवर्स बन जाएगा। ये कॉस है वो इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, करेक्ट है। समझ में आया। अब क्या करना है सर, अब तो हो गया काम। देखो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 एज इट इज माइनस थीटा है यहाँ, तो थीटा हमने क्या लेट कर रखा है बेटे, देखो साइन इनवर्स एक्स, क्या हो गया यहाँ साइन इनवर्स एक्स। इस माइनस साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसपोज करेंगे, क्या बन जाएगा इधर आके सर, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, करेक्ट है। सेम ऐसे ही आपको सेकंड बी वाला पार्ट और सी वाला प्रूव करना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये आपने कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा ही क्यों लिया, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिया, जबकि ये भी साइन थीटा के बराबर होता है। चलिए करते हैं इसको भी आगे। चलिए पहली कंडीशन मैंने पाई बाई 2 माइनस थीटा ही क्यों लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो दूसरा वाला क्यों रिजेक्ट हो गया उसको देखिए। हाँ तो हमने लिखा है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं बेटा, हमने कोशिश की लिखने की। देखो मैंने लिखा साइन थीटा इजकल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैंने भाई मैंने कहा इट मे बी साइन थीटा इजकल टू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी तो ये होता है, तो क्यों लिखा है इसका जवाब 1 बाई 1 देखिए। पहले ऐसा ही क्यों लिखा मैंने, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसको डिस्कस करूँगा अपना अब आपको सेकंड पार्ट समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में पाई बाई 2 माइनस थीटा क्यों लिखा, देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लेट किया ऊपर, ठीक है, तो क्लियर बेटा। एंड थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमने बताया कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने जो थीटा लिखा है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो आप साइन इनवर्स की जब रेंज निकालते हैं तो क्या निकलती है रेंज सर, आपने देखो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना कि साइन इनवर्स में जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2, करेक्ट, ये होती है ना। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ये थीटा निकल कर आएगा, ये थीटा जो आपका आएगा वो किसके बीच में लाई करना चाहिए बेटा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि यही रेंज होती है साइन इनवर्स की। तो मैंने यही लिख दिया कि ये जो थीटा है वो लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से इक्वल और इससे बड़ा, ध्यान रखना ये इसकी रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऐसे। इसलिए कहा था कि 1 बाई 1 करके वीडियो देखें, ये ऐसा लिख सकते हैं ना, इसकी रेंज इसकी इतनी होती है। इसके बाद सर बस हो गया काम। अब आप क्या करना है कि हमें बनाना है किसका, पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो मैंने क्यों लिखा उसको बनाना है। तो आप देखो यहाँ लिखा है माइनस थीटा, तो क्या करेंगे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा प्लस का पाई बाई 2, राइट। ये थीटा क्या बन जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा, ये पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाई 2। और देखिए आपने पढ़ा होगा इनइक्वलिटीज़ के अंदर है कि अगर लेस देन है तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, और ग्रेटर देन है तो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाता है। 10th क्लास में देखा होगा कहीं। तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जो था लेस देन, ये क्या बन गया ग्रेटर देन, ये वाला था ये भी ग्रेटर देन बन गया, ये पोजीशन बन के आ गई, यानी कि माइनस थीटा। हमें एक्चुअली बनाना क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हमारे पास माइनस थीटा आ गया, अब क्या करेंगे, पाई बाई 2 हम यहाँ इधर 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 ऐड कर जाएंगे। जैसे ही हम पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस पाई, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दिया। इसमें ऐड करेंगे क्या बनेगा बेटा, पाई बाई 2 ऐड कर दिया, माइनस थीटा ऑलरेडी है। इसमें करेंगे ऐड तो क्या आएगा सर, माइनस पाई बाई 2 पहले से ही प्लस पाई बाई 2 हो गया, राइट।
इसको सिंप्लीफाई करके देखिए बेटा क्या बना, ये पाई बाई टू प्लस क्या बन गया, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या बन गया बेटा, पाई बन गया। और ये इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा, जीरो बन गई। क्या बन गया, ये पाई बाई, ये बन गया फिर पाई ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पाई बाई टू माइनस थीटा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बन गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जीरो, देखो यहाँ देख लो, ये सिंबल इधर ही लग रहा है ना इसी तरफ, तो यहाँ भी ऐसे लगा रखा है मैंने। आप इसको ऐसे ले सकते हैं रीअरेंज करके, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये दोनों सेम बात है। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो क्या लिख रहा है, ये पाई की तरफ मुंह खुल रहा है, इधर मुंह खुल रहा है पाई की तरफ, यहाँ क्या है, जीरो की तरफ मुंह बंद है, ये बंद है, इस तरफ खुल रहा है, इधर खुल रहा है, सेम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए क्या आया आप पास, पाई बाई टू माइनस थीटा आया है कि वैल्यू आई जीरो से और पाई के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो कॉस के बराबर आएगी वैल्यू। मैं वहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये क्या लिखा मैंने, जो आपने लिखा था, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, एक्स इजकल टू साइन थीटा, कॉस क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब आपको इसकी कॉस की वैल्यू देखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए यस राइट, ये हमारे लिए कॉस के लिए आ गया। तो इसका मतलब कॉस की जो रेंज आती है बेटा, इनवर्स कॉस इनवर्स की, वो किसके बीच में आती है, जीरो और पाई के बीच में आती है। सर आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, जीरो और पाई आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए हमने साइन इनवर्स लिखा मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स कितना, जीरो से पाई, इसलिए हमने पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा है। क्लियर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा कर लेते तो क्या होता, ये दूसरा केस में डिस्कस किया है कि साइन इनवर्स एक्स, अगर मान लिए वही प्रोसेस है, साइन इनवर्स एक्स हमने थीटा मान लिया सर, ठीक है। अब आपको पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये देखो, ये पहला वीडियो जरूर देखा बेटा, ये होती है इस तरह बिग ब्रैकेट होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, करेक्ट मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा लिखते तो क्या होता, इसका मतलब यहाँ हमारे पास थीटा लिखा हुआ है, अब इसके साथ हमें चाहिए थ्री पाई बाई टू, तो हम एडिंग करेंगे थ्री पाई बाई टू, तो जैसे आप यहाँ भी थ्री पाई बाई टू ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पोजीशन बन जाएगी। अब यहाँ ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे कितना बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ऐड करने में फोर पाई, टू पाई बाई पाई, यानी कि पाई वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, थ्री प्लस एलसीएम लेके ना बेटा, फोर, फोर प्लस पाई टू, टू पाई बन जाएगा, थ्री पाई प्लस पाई, फोर पाई बाई टू, इन टू पाई बन जाएगा। अब ये देखिए ये कॉस के लिए बन रहा है बेटा, जिस वहाँ बना था। अब ये जो कॉस की रेंज क्या आ रही है बेटा, पाई से टू पाई यहाँ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इन्वर्स में कॉस की रेंज क्या होती है, मैं यहाँ लिखा कि आपके पास यहाँ थ्री पाई बाई टू जो है वो बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, पाई से टू पाई के बीच में। क्लियर है। बट आपको ये पता है कि जो कॉस आता है उसकी रेंज तो कहाँ होती है सर, जीरो से पाई होती है, इसलिए ऐसा ये रिजेक्ट हो जाएगा, इस केस को आप नहीं लेंगे। तो यही हमने लिखा कि कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, मान लो वाई है तो कॉस इनवर्स वाई, ये कॉस इधर चला, कॉस इनवर्स वाई ये आ गया, और ये जो वैल्यू आई ये क्या कॉस इनवर्स की रेंज में है, क्या नहीं है रेंज में, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ओनली पाई बाई टू माइनस थीटा ही लिखेंगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सिमिलरली आगे भी ऐसे केस प्रूव कर देंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सेकंड ये जो मैंने लगाया है येलो कलर से डार्क किया है, यही फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी की बुक में काम आएगा। क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मतलब टेन जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है 90% इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है कई बार बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा, ये हालांकि मैंने इसके तीन पार्ट बनाए हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक पार्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दूसरा पार्ट, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तीसरा पार्ट, तीन पार्ट बनाए हैं देखो। क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान करना है इसी फॉर्मूले पर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं या सीबीएसई पूछती है इसी बेस से पूछती है, उसमें जरूर देखना हर क्वेश्चन के अंदर कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई। क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें। देखो ये कंडीशन है कि जो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन आएगी, ध्यान रखना। अगर हमेशा लेस देन वन आती है तो सीधा यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। क्लियर। अगर आपने देखा कि x और y की वैल्यू का मल्टीप्लाई किया और वो लेस देन वन नहीं आया, क्लियर है, यानी ग्रेटर देन वन आ गया है ना, तो उसमें फिर फॉर्मूला ये तो लगेगा, लेकिन इसके साथ एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी लगाई जाएगी। क्लियर। जैसे यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पिछला फॉर्मूला देखिए सेम वही है, ये वाली चीज़ तो सेम है, ये देखिए ये वाली, एक मिनट बेटा, ये सेम है, लेकिन क्या ऐड कर दिया मैंने, पाई कर दिया। लास्ट में देखो टेन वर्स एक्स टेन वर्स वाई में ये सेम है, लेकिन क्या ऐड कर दिया, माइनस पाई ऐड कर दिया। कब कब देखो, वैसे ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्मूला ही याद करना है अच्छे से आपको, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस पाएंगे। इस पर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दे रखा है। क्लियर बेटा, फिर भी नॉलेज के लिए जरूरी है बेटा।
अब यहाँ जब पहली कंडीशन थी एक्स वाई लेस देन 1, यहाँ कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास जो एक्स टेन इनवर्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और वो मल्टीप्लाई 1 से बड़ा आ रहा हो, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। लगेगा इतना ही, बस प्लस पाई और करना है। यहाँ मैंने लिख दिया कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ध्यान रखना क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्लियर। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक ही कंडीशन लिखी है कि एक्स वाई लेस देन 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्लियर, वाई आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन आपको देखना सिर्फ ये है कि एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है एक्स लेस देन 0 भी हो सकता है, वाई लेस देन 0 भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मतलब आपको कुल मिला के इस फॉर्मूले में यही देखना है कि सिर्फ एक्स और वाई का मल्टीप्लाई लेस देन 1 आ रहा हो, चाहे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो चाहे ये नेगेटिव आ रही हो, तो आपको सिर्फ यही लगाना है। यानी कि इसके एडिशनल में कोई पाई या माइनस पाई नहीं लगाना है। और एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन इसी बेस पर हैं। फिर भी आप ध्यान रखना, मान लीजिए एक्स वाई का ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो और दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 आया, तो फॉर्मूला सेम वैसा ही है, लेकिन पाई प्लस पाई का ध्यान रखें। कई बार आप क्वेश्चन करते हैं कुछ दूसरे बुक में, देखिए कुछ कुछ आंसर मिल जाता है, ये कुछ नहीं मिलता, उसका कारण बेटा यही है। अब ये क्यों आएगा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा मैंने कंडीशन लिखा बेटा कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो है, इसमें भी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इसमें एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0, दो एक्स लेस देन 0 हो और वाई भी लेस देन 0 हो, समझ बात को, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो फॉर्मूला ये लगकर क्या लग जाएगा, साइड में माइनस पाई लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन मैंने कहा बार बार कि फर्स्ट फॉर्मूले पे फोकस करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन उसी पर होंगे। अब मैंने फर्स्ट फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, और सेकंड और थर्ड में ये पाई माइनस पाई क्यों रख रहा है इसको भी हम बताएंगे। चलिए, ऐसे ही अब आपके पास ये फर्स्ट फॉर्मूला ये था, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। अब भाई तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, आप बीच में क्या आ जाए साइन बेटा, माइनस का आ जाए, यहाँ माइनस का आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए ये बी पार्ट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं था, पहले फॉर्मूले में यहाँ प्लस था, तो यहाँ ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था। अगर यहाँ माइनस आ गया तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या है, जो बीच में साइन माइनस आएगा बेटा, एक्स वाई, यहाँ देखो माइनस आ रहा है बीच में, ठीक है, इसमें यही फॉर्मूला काम आएगा फिर एनसीईआरटी में। माइनस के लिए, प्लस के लिए भी पहले वाला फॉर्मूला काम आएगा, माइनस के लिए यही काम आएगा। एक्स वाई यहाँ चेक करके देख सकते हो, एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई करोगे वहाँ हमेशा क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन -1 मिलेगा। ऐसे इसमें भी 3 कंडीशंस बनाइए कि हो सकता है कि एक्स वाई लेस देन -1 हो, ये कंडीशन। इसमें क्या है कि वही फॉर्मूला पे पाई ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे ही मान बीच में वही माइनस वाला साइन लग रहा है तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन माइनस पाई हो जाएगा। इसमें भी ये कंडीशन मैंने बताई है, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट ए पार्ट ध्यान रखना, उसी पे क्वेश्चन आते हैं कि क्यों आ रहा है, पाई कहाँ से आ रहा है, माइनस पाई कैसे आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहले प्रूव करते हैं सिंपल तरीके से हम कि टेन इनवर्स एक्स जो अपने पास था ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू क्या आ रहा था बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों आ रहा है इधर देखिए, इसका वेरिफिकेशन, प्रूफ में मत जाना, बस समझना है आपको। टेन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया सर, टेन इनवर्स वाई को मैंने बी मान लिया, राइट। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये टेन इनवर्स है बेटा, इनवर्स है सिंपल, इधर जाके क्या बन जाएगा, टेन ए। ये टेन इनवर्स वाई लिखा है बेटा, ये इधर जाके टेन इनवर्स है क्या बन जाएगा, टेन बी बन जाएगा। क्लियर। और जो ए और जो बी है बेटा, हमने वही बताया, रेंज का खेल है इसके अंदर। बस ये रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 π/2 और ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब जो ये वैल्यू दोनों है वो इसके बीच में ही आएगी। क्लियर। चलिए, अब हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, tan a प्लस बी इजकल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, tan a की वैल्यू पुट कर दो, x सेलेक्ट कर रखा है आपने, tan b को सेलेक्ट कर रखा है, y सेलेक्ट कर रखा है, 1 एज इट इज माइनस tan a tan y, वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये आ गया, ठीक है। अब आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ tan लग रहा है बेटा, इस tan को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। मैंने कहा सिंपल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स बन गया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब यहाँ क्या है, ए और बी, हमने लेट कर रखा है, tan इनवर्स एक्स को ए लेट कर रखा है, और tan इनवर्स जो एक्स है उसको ए लेट कर रखा है, tan इनवर्स वाई को बी लेट कर रखा है, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब ये सारा कहानी है, यही फॉर्मूला हमारे पास ऐसे काम आ रहा है, ठीक। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, बी और सी में एक में पाई लग रहा है, एक में माइनस पाई और लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, उसके पीछे रीजन है बेटा। क्या रीजन है, सब कुछ रेंज का है, क्योंकि टेन जो है, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से और π/2 होती है बेटा। इसलिए फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला कब लगेगा, सेकंड कब लगेगा, थर्ड कब लगेगा, ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ए पार्ट पे ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या
ए प्लस बी वाला पहला फॉर्मूले में पाई क्यों नहीं आया यहाँ ना, जैसे औरों में क्या लग रहा है, एक में पाई लग रहा है, पाई प्लस, एक में क्या लग रहा है माइनस पाई प्लस लग रहा है, तो पहले वाले में क्यों नहीं आया? एक्चुअल में इसलिए नहीं आया कि जो ए प्लस बी जो आपने लेट किया है ना, देखो मैंने क्या बताया आपको कि टेन इनवर्स जो एक्स है उसे मैंने ए लेट किया है, टेन इनवर्स बी वाई को क्या लेट किया है, बी लेट किया है। ये वैल्यू किसके बीच में बेटा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स की रेंज ये होती है। ऐसे बी में भी ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो क्या ए प्लस बी भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स की टेन इनवर्स की रेंज होती है। चलिए, तो ये मैंने यही लिखा है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टेन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, रेंज में, ठीक है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, हाउ टू चेक, मतलब कैसे पता चेक करेंगे सर कि इस रेंज में है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, है या नहीं है बताया है। चलिए, यहाँ केस 3 बनाया है मैंने। पहला है कि भाई आपको मैं पहले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, सेकंड और थर्ड को नहीं करेंगे। एक्स वाई जो है पहले कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन था हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और यहाँ साइड में लिखा था एक्स वाई लेस देन वन। ठीक है, क्लियर। तो इसका वेरिफिकेशन देखिए किस तरह से आ रहा है भाई। यहाँ आपके पास कंडीशन देखिए, देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि एक्स पॉजिटिव भी हो, वाई पॉजिटिव हो, एंड एक्स वाई लेस देन वन हो। क्लियर। तो ऐसा हो सकता है एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स वाई लेस देन वन, यस। अब यहाँ लेस देन वन का कहानी समझना, आपके दिमाग में आएगा सर एक्स लेस देन वन तो फिर वो नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि लेस देन वन का मतलब क्या है, वन आया, वन से थोड़ा छोटा जीरो आएगा, जीरो छोटा वन आएगा, नहीं बेटा, एक्स लेस देन वन, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव कैसे आ सकता है बेटा, वो आएगा ही नहीं। इसलिए एक्चुअल में एक्स लेस देन वन का यहाँ मतलब मैंने बताया कि जो एक्स वाई का जो एक्स वाई लेस देन वन का मतलब है कि एक्स वाई लेस देन वन मीन्स एक्स वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी और वन से छोटी होगी। यहाँ तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ देखो इन्हें समझना है, आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है बेटा। भाई एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब सर पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब सर पॉजिटिव, और इसका इंटू करा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, रिजल्ट सर पॉजिटिव आएगा। यहाँ ओनली लिखा हुआ है एक्स वाई लेस देन वन, आपको दिमाग में आएगा एक्स और वाई का लेस देन वन का मतलब लेस देन वन तो सर नेगेटिव में हो सकता है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में इसका ये जो सही फॉर्म है वो ये है कि एक्स वाई जो है लेस देन वन होगी, लेकिन जीरो से बड़ी होगी, यानी कि पॉजिटिव होगा। समझ में आया बेटा, इसलिए ऐसा यहाँ यही करेक्ट है, ऐसे लिखना चाहिए। चलिए अब करते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन बी, आपने बताया ये फॉर्मूला होता है। मैंने यही टेन ए की वैल्यू पुट करी, टेन बी की वैल्यू पुट कर दी, इस तरह आ गया प्रीवियस वाला पहले वाले से। अब यहाँ केस फर्स्ट में देखिए कि अगर एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है एंड एक्स वाई लेस देन जीरो, इसका मतलब जो देखो एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और यहाँ देखिए एक्स वाई जो है वो लेस देन वन है, तो लेस देन वन यहाँ थोड़ा सा क्लियर करिए, लेस देन वन का मतलब वन से छोटा है, समझ। जब ये वन से छोटा है इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर, समझ आ रहा है बात। भाई एक्स तो वन माइनस समथिंग है तो वन से कोई छोटा नंबर है डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। यहाँ वो आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता था, क्योंकि नेगेटिव पहले लग रहा है, समझ गए। तो यह इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव जीरो आएगी तो ये वैल्यू तो किसके बराबर है सर, टेन ए प्लस बी के बराबर है, तो टेन ए प्लस बी भी क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि टेन थीटा, अब टेन मेरे बात को, टेन ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव कहाँ होता है सर, टेन थीटा जो पॉजिटिव होता है सर, इस तरह से आप ASTC पढ़ा होगा, ASTC सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मैंने यही लिखा कि टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ये ऐसे बढ़े क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फर्स्ट में और थर्ड में होता है। अब यहाँ भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट को यूज नहीं किया, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्यों लिया है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में ध्यान रखना, फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो एंगल ए प्लस बी है वो लाई करेगा जीरो से पाई बाई टू। क्लियर। या फिर अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर लाई करना चाहिए आपको एंगल कितना, ए प्लस बी लाई करना चाहिए सर पाई से थ्री पाई बाई, हाँ थ्री पाई बाई टू थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बुक में देखेंगे आप बस इसी से प्रूव किया है, क्यों किया है इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप बेटा। चलिए पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, हमने क्या बताया कि टेन ए प्लस बी क्या आ गया, यहाँ तक आपके पास रिजल्ट आया ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। अब हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन है, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो से बड़ी पाई बाई टू छोटी होगी। क्लियर। मैंने यहाँ लिख भी दिया थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बताएंगे आगे। इसका मतलब ये होगा कि भाई
जी ये ए प्लस बी की वैल्यू आई 0 से π/2, करेक्ट सर। अब हमारे पास tan की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 दे रखी है tan की रेंज, tan इनवर्स की रेंज ये दे रखी है। तो क्या ये इस रेंज के अंदर है कि नहीं 0 से π/2? देखो यहाँ 0 अंदर आएगा, इस रेंज के अंदर है कि नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अगर आप बाय द वे इसको थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, इसको ले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बेटा जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ले जाएंगे तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, पाई से लेकर a प्लस बी और ये बनेगा 3π/2। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो रेंज क्या है इसकी सर tan इनवर्स की, तो -π/2 से π/2 है, क्या इस रेंज में है, नहीं है, इसलिए इसको थर्ड क्वाड्रेंट को नहीं लिया गया है। क्लियर है, चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। कुछ फॉर्मूले हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये कुछ सब कुछ आपने अगर ध्यान दिया हो तो 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ रखा है। 2 tan इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। 2 tan इनवर्स जो लिखा आएगा उसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 + x² भी लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स कंडीशन यहाँ सारी ध्यान रखनी है, हालांकि यहाँ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता ऐसी बुक के अंदर कंडीशन का, लेकिन फिर भी 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स इसके इक्वल होता है। 2 tan इनवर्स कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² इक्वल होता है। 2 tan इनवर्स ये है, इसका मतलब कहीं 2 tan इनवर्स लिख रखा है और हमें ज़रूरत है इसको साइन की फॉर्म में, तो हम ये वाला लिखेंगे। कहीं 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कॉस की फॉर्म में लिखना, तो कॉस इनवर्स फॉर्म में ये आएगा। 2 tan इनवर्स लिखा है, हम चाहते हैं उसको tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। क्यों आया इसको भी एक्सप्लेनेशन देखिए, तीनों एक का बताएंगे सेम ऐसे दो का हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 11वीं क्लास का फॉर्मूला है बेटा, tan इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, राइट। अब tan इनवर्स है बेटा, इनवर्स में आ रहा है, ट्रांसफर करेंगे इधर ले जाकर तो सिंपल बन जाएगा tan थीटा, x = tan थीटा बन गया। क्लियर। अब हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, अब मैं पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ इसकी। अगर आपको इसको पार्ट निकालना है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ tan, और अगर tan का निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखना है जो आपके पास 11th क्लास में था। तब मैं इसी को प्रूव कर रहा हूँ, सेम ऐसे ये होंगे। तो जैसे sin 2 थीटा है, ये sin 2 थीटा बेटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, राइट, इन टर्म्स ऑफ tan। हालांकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ बात चल रही है tan की, तो इन टर्म्स ऑफ tan बेटा ये होता है 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा होता है, 11th में पढ़ा हुआ आपने। अब यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा की जो वैल्यू पुट करेंगे, क्या माना हमने tan थीटा को बेटा x माना है, तो क्या हो गया 2x हो गया, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 1 + x² हो गया। तो tan 2 थीटा = 2x/1 + x²। क्लियर। अब यहाँ से वही बात है भाई, यहाँ साइन इसको हटाएंगे तो साइन टी रेशो सिंपल है तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x/, ये बन गया, ये आ गया 2 थीटा = हमने बेटा थीटा क्या मान रखा है, देखिए थीटा स्टार्टिंग में क्या किया था, थीटा क्या था, tan इनवर्स x = थीटा था, बस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा 2 tan इनवर्स x = ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे कॉस इनवर्स के और tan इनवर्स के प्रूव कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ कन्वर्जन टी रेशो, यानी एक टी रेशो को दूसरे टी रेशो में कैसे बदलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर्मूला तो एक ही दे रखा है उन्होंने, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = और tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। अब हो सकता है हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए tan में हो ही ना, साइन में हो, कॉस में हो, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास लिखा है कहीं साइन इनवर्स 3/5। अब हमारे पास जो फॉर्मूले एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो tan इनवर्स के दे रखे हैं, इसका मतलब हम साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसलिए मैंने कन्वर्जन लिखा है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे। कैसे बदलेंगे, दो रास्ते हैं इसके, देखिए एक तो सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए साइन इनवर्स 3/5 लिखा है मान लीजिए, अब मैं चाहता हूँ इसको कॉस इनवर्स में बदलना, या इसको tan इनवर्स में बदलना, या सेक इनवर्स में बदलना, किसी में बदल सकते हो बेटा। किस तरह बदलेंगे, लुक हियर, आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 है, राइट, इसको हमने क्या लेट कर लिया बेटा, थीटा मान लिया है। अब साइन इनवर्स से इधर चला गया, क्या बन जाएगा, साइन थीटा, किसके बराबर होगा, 3/5 के, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको कॉट में बदलना, तो एक तरीका तो ये है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि राइट एंगल बनाया है इस तरह, ये राइट एंगल बनाया है। अब ये पता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से कि साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन में क्या होता है सर, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि 3 और 5। तो पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा, इसका बेस निकल गया, निकल गया। अब हमें किसी को बदलना चाहते हैं, किसी में बदल सकते हो, tan में, कॉट में, सेक में, मैं बदलना चाह रहा हूँ tan में ही। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है बेटा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना 4, कितना होगा 3/4, इसका मतलब tan थीटा इतना होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा, ये tan इधर चल जाएगा, थीटा चलो tan इनवर्स 3/4, इसको मैंने किससे इक्वल माना है बेटा, थीटा के इक्वल माना है, ये भी क्या होगा, थीटा के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। इट मीन्स आप साइन इनवर्स 3/5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/5। क्लियर। डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो देखो कैसे लिखो, जैसे आप मान लो आप साइन इनवर्स को किस में बदलना चाहते हो, कॉस इनवर्स में, कोई बात नहीं, बदल लो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाया,
तो हमें पता है कॉस इनवर्स क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद से क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर आप कॉस इनवर्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सीधा कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है B/H सर। बेस कितना है 4, एच कितना है सर 5, कितना होगा कॉस इनवर्स 4/5 हो गया। समझ में आगे बात। इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका बताया कन्वर्जन का हमने, वह ऐसे भी कर सकते हो अगर राइट एंगल ना बनाए तो, साइन इनवर्स 3/5 थीटा होता है बेटा। इसका मतलब साइन इनवर्स इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहीं से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5 यहाँ रख दिया, कितना जाएगा 9/25। इसको एलसीएम लेके ठीक करेंगे कितना आया, ये आया। ये कॉस थीटा कितना है इसका रूट लेंगे, रूट में आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ प्लस वैल्यू ही ली है ना 4/5, नेगेटिव क्यों नहीं लिया। मैं बार बार बता रहा हूँ इनवर्स की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव में तो होती है, देखो ना रेंज दी तो होती है 0/5, समझ में आ रहे हो। तो इसलिए नेगेटिव छोड़ दिया मैंने। ये क्या जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 4/5 हो गया। अब हम चाहते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस 3/, ये वैल्यू पुट करिए, पुट करिए आंसर ये आ गया। तो टेन थीटा ये आ गया, थीटा क्या आ जाएगा बेटा टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ये एक थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है, इसको चेंज करोगे, इससे बेटर है कि हम राइट एंगल बना कर इस तरह निकाल के सीधा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे तब भी काम आएगा। बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है, मैंने क्या हेडिंग डाला, सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। मतलब कहने का क्या है कि जब आपके पास कोई भी इनवर्स फंक्शन दे रखा होगा और यहाँ इसके अंदर इसमें वैल्यू बहुत बड़ी दे रखी होगी और फिर आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो वो और लार्ज हो जाएगा। तो ऐसे में पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप क्वेश्चन करेंगे इनवर्स में तो लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिंप्लीफाई या राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वहाँ यह हेडिंग बहुत काम आएगा बेटा। इसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता लगता क्या पुट करना है, हमें क्या कैसे पता लगा कि इसमें ये पुट करना है, राइट। मैंने कुछ टिप्स दिए आप उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसमें x को क्या पुट कर दें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखो पहली कोशिश ये करनी है कि x में ऐसा पुट करना है, बाहर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो ऐसा पुट करो x में कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद साइन ही बनना चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ बाहर लिखा है कॉस इनवर्स तो ऐसा पुट करो कि अंदर कॉस बन जाए, यहाँ टेन लिखा है तो ऐसा पुट करो कि यहाँ टेन ही बन जाए। क्लियर, समझ में आया। वैसे तो नॉर्मली जो बाहर लिखा है बेटा, जो ऐसा बाहर लिखा है 80-90% क्वेश्चन में जो बाहर लिखा है वही अंदर पुट करते हैं, फिर भी मैंने आपको टिप्स दी है। तो यहाँ इसमें देखिए जैसे आपने बाहर साइन इनवर्स है तो इसमें क्या पुट कर दें कि अंदर साइन बन आ जाए, तो सिंपल है एक्स की वैल्यू साइन थीटा रख दो, रखा क्या बनेगा एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखा मैंने, तो यहाँ क्या बन गया बेटा ये बन जाएगा 2x, राइट। यहाँ एक्स वैल्यू साइन थीटा रखा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा और रूट के अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ये आपके पास 11 क्लास का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा, अब ये साइन साइन कट गया क्या बच गया 2 थीटा आ गया, 2 थीटा आ गया ना, होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब थीटा क्या आता है देखो एक्स की वैल्यू क्या मानी आपने साइन थीटा था, थीटा क्या निकलेगा साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, देखो कितना छोटा बन गया। क्लियर। अब दिमाग में ये है कि हमें क्या पता लगेगा कि हमें क्या पुट करना है, राइट है। चलिए देखते हैं कि अभी तो मैंने बता दिया वैसे 70-80% क्वेश्चन में जो बाहर लिखा है वही अंदर पुट करते हैं बेटा, ठीक, वही टी रेशो पुट किया जाता है। फिर भी कुछ टिप्स हैं, देखिए कि अगर आपने देखा कि कहीं आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा आ जाता है इस तरह से, ऐसा लिखा आ गया मान लीजिए ये वाला कि ए रूट ऑफ क्या लिखा आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा आ गया। अब क्या पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा याद कर सकें तो एक्स को आप ए टेन थीटा रख सकते हो या ए कॉट थीटा रख सकते हो, ठीक है। ए यहाँ ए है तो अगर बाय द ए नहीं है 1 है ओनली, जैसे मैंने लिखा ओनली सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर बेटा ए को 1 कर दो, तो यहाँ क्या रख सकते हैं बेटा एक्स को टेन थीटा रख सकते हैं या एक्स को कॉट थीटा रख सकते हैं। क्लियर है। अब क्या सर क्यों रख सकते हैं बेटा, इसका भी एक लॉजिक है। जैसे ही अपने पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम चाहते हैं उस प्रॉब्लम से निजात पाएं। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या है रूट आ रहा है, तो हम चाहे रूट से निजात पाएं तो क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात बता रहा हूँ, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जैसे बेटा एक्स को टेन थीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। हम चाहते हैं निजात रूट से, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसका रूट लेंगे क्या बन जाएगा सेक थीटा। देखिए हम एक जाल था वो जाल से बाहर निकल आ गए और यही टारगेट है, हम रूट आ रहा है उस जाल से बाहर निकलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा है, अगर यहाँ ए लिखा आ रहा हो तो बस कुछ नहीं लिखना, ये टेन थीटा साथ ए लगा देना। क्यों? जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए टेन थीटा, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, रूट ऑफ, इधर लिखा ए स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स को मैंने क्या लिखा, ए टेन थीटा, क्योंकि यहाँ ए है इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रूट बाहर क्या बन जाएगा बेटा ए, और यहाँ बच गया वन प्लस टेन स्क्वायर, इसका रूट क्या जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी, सेक थीटा, ये रूट से बाहर आ गए, ठीक है। फिर भी आगे देखिए और देखिए, चलो ठीक है सर, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो ए टेन थीटा या कॉट थीटा रखेंगे, ध्यान रखना, और ए स्क्वायर लगा आ गया तो ए टेन थीटा लगा देना है, यहाँ ए लगाना है बस। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास आ गया रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम चाहते हैं, मैंने बताया था कि हमें रूट से बाहर निकलना है, निजात पाना है रूट से, तो क्या पुट कर सकते हैं बेटा, साइन थीटा या कॉस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ साइन रखेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है सर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, कॉस, रूट से फ्री होगी, उस जाल से बाहर निकलना है आपको। अगर यहाँ वन की जगह ए आ गया तो वही बताया मैंने, ए आ गया तो क्या रख देना, जैसे ए यहाँ साइन थीटा रखा था ना, तो यहाँ क्या रख देंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रख देंगे, और या फिर ए कॉस थीटा, ए रो लगा देना इसके अंदर, ठीक है बेटा। तीसरा टिप्स दिया मैंने, अगर बाई द वे ऐसा आ जाए रूट ऑफ ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स आ जाए। अब यहाँ ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, कि अगर आपने जैसे चलो ए की जगह वन भी आ गया, तो अगर यहाँ ए से रख दिया है ना साइन थीटा, तो ए साइन थीटा में वन माइनस साइन थीटा कुछ बनता ही नहीं है, क्लियर है, बनेगा। उसके एक दूसरी तरीका है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में कुछ भी रख दीजिए आंसर नहीं आएगा, आएगा पक्का, लेकिन फिर भी एक सिंपल रास्ते बताए मैंने। अगर ये पोजीशन आती है तो आपको ए कॉस थीटा रखना चाहिए। अगर यहाँ ए की जगह वन आ रहा है तो फिर ए हट जाएगा, यहाँ से ओनली कॉस टू थीटा रखेंगे, ठीक है। अगर ऐसी पोजीशन आती है वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, वन प्लस ये आ रहा है, इस तरह से पोजीशन, तो हमें एक्स स्क्वायर क्या रखना चाहिए, कॉस टू थीटा रखना चाहिए। ऐसा क्यों रख रहे हैं बताएंगे, देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है, डिफ्रेंसिएशन में भी काम आएगा, इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, वन प्लस कॉस टू थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका एंगल का हाफ हो जाता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा, वन माइनस कॉस टू थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, हाफ हो जाता है, और ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने साइन टू थीटा का, ठीक है। अब यहाँ ये आता है, सर आपने ऐसा क्यों सोचा कि कॉस रखना है। देखिए बेटा यहाँ देखो, अब एक बार आप, जिस हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन में रूट वन प्लस एक्स है ना, और नीचे आ रहा है वन माइनस एक्स, तो कॉस रखने से क्या फ़ायदा है बेटा, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू कॉस थीटा भी रख सकते हो बेटा, कॉस टू थीटा भी रख सकते हो, आप पर डिपेंड है। तो हमने क्या बनेगा, ऊपर वन प्लस कॉस टू थीटा रख दिया मैंने, नीचे बनेगा ये रूट है वन माइनस कॉस टू थीटा, हमें चाहते हैं ये रूट से निजात पाना, ये जाल से बाहर निकलना। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर क्या आ गया, टू कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल हो जाएगा, टू थीटा रखा तो थीटा आएगा बेटा, थीटा रखा थीटा बाई टू आएगा, थीटा, और नीचे वन माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर, हाफ एंगल थीटा, टू से टू कट गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या बन गया सर, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका रूट लेंगे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, देखो हम रूट से बाहर आ गए, हम ये चाहते हैं रूट से बाहर आ जाए, क्लियर बेटा, ओके बाय। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है, ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कॉस इनवर्स का भी एक फॉर्मूला होता है इस तरह, ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय, मिलते हैं फिर कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ये एप्लीकेशन अच्छे से समझे, फिर आप एक्सरसाइजों को सोल्व करिए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी हम अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। बाय बेटा, बाय बाय।